नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी सौरमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा था सौरमंडल क्या है। इसके बाद हमने देखा था कि ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत के आधार पर जो खगोलीय पिंड हैं उनको दो वर्गों में रखा गया है। ठीक है, उसमें था आपका एक सूर्य के बारे में हमने काफ़ी चर्चाएं की थी कि सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हमने चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। और भी कुछ पॉइंट पे चर्चा की थी कि प्रकाश मंडल क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या है, सौर कलंक क्या है, फैकुला, अम्बरा, पेनुम्ब्रा के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे आपसे जो वर्तमान में सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं हम बुध की, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है आपका। तो चलिए इसे देखते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो सबसे पास में है और सबसे छोटा ग्रह भी है ये। ठीक है, यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं बुध को दिखाया गया है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 28 दिन में कर लेता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये सूर्य है आपका और बुध ये है, तो बुध एक चक्कर इसका पूरा कर लेता है कितने दिनों में, 88 दिनों में। यानी इसका परिक्रमण काल जो है वो 88 दिनों का है। ठीक है, इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है, यानी कि चक्कर लगाने की। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों से 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी माना गया है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। जाहिर सी बात है, सूर्य के पास है तो गर्म ही होगा। ठीक है, तो रातें बर्फीली होने का मतलब है कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये आपका बुध है, तो बुध के आधे भाग में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ तो बहुत गर्मी होगी, लेकिन जो दूसरा भाग होगा यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होगी आपकी। ठीक है, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। दोस्तों, इस शब्द को आपको याद रखना है, तापांतर सर्वाधिक होता है, तापमान सर्वाधिक नहीं होता। ठीक है, तापांतर का मतलब है कि दिन के समय में यहाँ पर जो टेम्परेचर है हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस चला जाए डे में, और नाइट में बात करें तो हो सकता है -100 डिग्री तक चला जाए। ठीक है, तो ये तापांतर इसका सर्वाधिक कम होता है दूसरे ग्रहों की अपेक्षा। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है कि जो मान लीजिए सूर्य है आपका, ठीक है, तो जो ग्रह होगा वो सूर्य की परिक्रमा करेगा और जो उपग्रह होगा वो इस ग्रह की परिक्रमा करेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो है आपका शुक्र। ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। बुध सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक था, लेकिन शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। ठीक है, शुक्र को पश्चिम में सुबह, यानी शुक्र के जो पश्चिम में सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण, यानी कि दोस्तों जो शुक्र ग्रह है ये रात के समय पश्चिम में दिखाई देता है और सुबह ये पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये शुक्र ग्रह दिखाया गया है आपको।
इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के ही लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95%। ठीक है, तो शुक्र ग्रह है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, यानी 90 से 95% होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। ये दोस्तों डिफरेंस आपको याद रखना है। बुध का जो तापांतर था वो सबसे कम था, लेकिन जो सबसे तापमान ज़्यादा वाला टेम्परेचर है ग्रह है या सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। इसके चारों ओर सल्फर ऑक्साइड के घने बादल हैं, ये भी आपको याद रखना है। गैस की अधिकता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत है, यानी पूर्व से पश्चिम। यानी कि 8 ग्रह हैं, 8 में से 6 ग्रह वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं सूर्य का या घूमते हैं, लेकिन जो आपके शुक्र और अरुण हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट हैं। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिनों का समय लगता है, कहीं कहीं 255 भी मिलता है। तथा घूर्णन काल का मतलब दोस्तों बताया है कि अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, हमने बताया था आपको कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो एक ही जगह खड़े खड़े अगर चारों तरफ घूम जाता है तो वो उसका घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। तो शुक्र खुद अपने अक्ष पर 243 दिनों में घूम लेता है, जबकि चक्कर ये 225 दिनों में लगाता है सूर्य का। अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन व रात यहाँ होते हैं। ठीक है, और दोस्तों यही एक ऐसा ग्रह है जिसको सूर्य की परिक्रमा में ज़्यादा समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लगता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए यहाँ पर दिन रात सबसे लंबे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी पृथ्वी पर, जिस पर मानव जीवन या कह सकते हैं जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, तथा पार्थिव ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह है। अभी बताएंगे आपको आगे जा कर के कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं। यहाँ पे हम बता दें कि मान लीजिए ये सन है आपका, तो इसके बाद 1 2 3 4 जो पहले के 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं आपके। इन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इन पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका पृथ्वी है। लेकिन अगर 8 ग्रहों में बात करेंगे तो वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में बात करेंगे तो ये 3रे स्थान पर है, यानी पहले पे बुध है, फिर शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र है। इस चित्र में दोस्तों पृथ्वी को दिखाया गया है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री, यहाँ पे दोस्तों आप 23.5 डिग्री कर लीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे दोस्तों ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव होगा। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं। ठीक है, क्यों भूआब कहा जाता है? क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ठीक है, पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे चित्र में
कि ये दूर से नीली दिखाई दे रही है, क्योंकि जल की अधिकता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। यानी अपने अक्ष पर ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार घूम जाती है, लगभग एक दिन का होता है। तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का, अर्थात लगभग एक वर्ष होता है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। जबकि अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में, यानी कि जो सौर मंडल है उसमें ऐसे 5 ग्रह हैं जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उनमें से एक पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला ग्रह है मंगल ग्रह। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। यहाँ पर मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है आपको, जो लगभग लाल कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन का समय लगता है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। आपको बताया था कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं। मान लीजिए सन है तो 1, 2, 3 और 4, ये जो पहले के 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो ये तो आपका पहले नंबर पर तो आपका मरकरी है, इसके बाद दूसरे नंबर पर वीनस यानी शुक्र, तीसरे नंबर पर अर्थ है और चौथे नंबर पर मार्स है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। ठीक है। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें आयरन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आयरन होगा, आयरन। ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसीलिए मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि ये रेड प्लैनेट की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता है, यानी विद्यमान है। ठीक है। अपने अक्ष पर ये लगभग 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन व रात होती है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिन रात अवधि भी होती है और यहाँ पर ऋतुएं भी, यहाँ पे मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान अवधि के दिन और रात होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 25 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी कितना झुकी हुई है? लगभग 23.5 डिग्री। इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों, उनका नाम है फोबोस और डिमोस। डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। ठीक है। तथा डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये भी आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि मंगल का एक उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेंस है। ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि संपूर्ण सौर मंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो निक्स ओलंपिया ही है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ठीक है। तो ये एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
बृहस्पति, अगला जो ग्रह है आपका उसका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे भारी भी, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में, मान लीजिए ये सन है और ये बृहस्पति है, तो इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। और वहीं अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों इस चित्र में आपको बृहस्पति के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे हॉट स्पॉट भी पाए जाते हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्राउन बर्ड्स हैं ये। ठीक है। सुपर स्ट्रॉम, ग्रेट रेड स्पॉट है। ठीक है। और रेड स्पॉट है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें आपको कि जो मंगल ग्रह है उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। लेकिन लाल धब्बों वाला ग्रह जो कहते हैं वो बृहस्पति को कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति, लेकिन लाल ग्रह मंगल ग्रह। अगर हम बृहस्पति के उपग्रहों की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 95 है। हालांकि इसके ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। ठीक है। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो या आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। ये आपको याद रखना है। गैनीमीड किसका उपग्रह है या यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। गैनीमीड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा सौरमंडल का जो उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। यानी सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो बृहस्पति ग्रह पर ही पाए जाते हैं। बृहस्पति की खोज गैलीलियो महोदय ने की थी, क्योंकि गैलीलियो महोदय ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है। बृहस्पति का जो पलायन वेग है वह सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी मान लीजिए कि ये आपका बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह से अगर कोई चीज़ हम फेंकें तो वह तब तक बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती जब तक उसकी स्पीड कितनी नहीं होगी, 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में इस वस्तु को 59 यानी कि 60 किलोमीटर आप मान लीजिए, एक सेकेंड में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी कोई वस्तु बृहस्पति ग्रह से बाहर जा सकती है। ठीक है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गाइड की उपमा भी दी जाती है। ठीक है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। इसीलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि लघु सौर तंत्र किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें हैं, साथ ही साथ इसके पास रेडियो ऊर्जा भी है। ठीक है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जूनो अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? तो बृहस्पति से। इसके बाद जो अगला ग्रह है वह आपका है शनि यानी सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें स्थान पर है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी रिंग। ठीक है। रिंग
या इन्हें हम छल्ले भी कह सकते हैं। यानी जो छल्ले पाए जाते हैं वो किस ग्रह पर पाए जाते हैं, या वलय या रिंग पाए जाते हैं तो वो शनि पर पाए जाते हैं। इस चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे, ये शनि ग्रह आपको दिखाया गया है। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये छल्ले हैं, इसके रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। इसका जो घनत्व है दोस्तों वो 0.7 प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों से सबसे कम है। शनि के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि अगर पानी में इसे रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत कम है। शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है वो पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं। यानी कि लगभग 15 वर्ष में एक बार ऐसी घटना घटित होती है कि इसके छल्ले लुप्त से हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिंग क्रॉसिंग की घटना क्या है। तो यह है 14.7 वर्ष में शनि ग्रह के छल्लों का लुप्त होना। ये आपका है रिंग क्रॉसिंग की घटना। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। तो गैसों का गोला किस ग्रह को कहते हैं? शनि को। शनि का जो घूर्णन काल है, यानी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाता है एक बार, तो 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है, जबकि यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष में करता है, यानी 29 वर्ष लगभग 6 माह में करता है। शनि ग्रह का जो सबसे पहला खोजा गया उपग्रह था वो था टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह, सॉरी यहाँ पे ग्रह नहीं होगा, सौरमंडल में सबसे अधिक 145 उपग्रह शनि के पास हैं। यानी सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, लगभग 195 उपग्रह हैं, जिसमें एसेलेंडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। यह दोस्तों अंतिम ग्रह है जिसे आँखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है। और पहले नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? तो वो था आपका ज्ञानीमीड, ठीक है, और ये बृहस्पति का उपग्रह था। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, परिभ्रमण करता है। दोस्तों फोबोस उपग्रह आपका मंगल का है, लेकिन फोबे उपग्रह आपका शनि का है। इसके बाद अगला उपग्रह जो है वो है आपका अरुण, यानी कि यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्सले महोदय ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि विलियम हर्सले महोदय ने अरुण ग्रह को खोजा था। इस चित्र में आप अरुण ग्रह को देख सकते हैं, ये लगभग नीले कलर का दिखाई देता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लगता है। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है कि नीले और हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो आपका अरुण है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अक्षीय झुकाव का मतलब है जैसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है और मंगल ग्रह का आपका कितना है? लगभग 25 डिग्री है। तो इसी प्रकार अरुण का अक्षीय झुकाव अधिक है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी दक्षिणवर्त दिशा में घूमता है। आपको बताया था दोस्तों कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ठीक है।
घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी अरुण ग्रह पर भी छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका अगला और लास्ट ग्रह वरुण, यानी कि नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें नंबर पर है, यानी कि लास्ट नंबर पर है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए सन है आपका, तो पहले नंबर पर आपका मरकरी यानी बुध है, फिर इसके बाद वीनस यानी कि शुक्र, इसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, तो 8वें नंबर पर कौन सा है? वरुण है। इस चित्र में वरुण ग्रह को दिखाया गया है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है, कहीं कहीं पर 164 वर्ष भी मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा टाइम सूर्य की परिक्रमा करने में किसे लगता है? तो वो वरुण को लगता है। जॉन काउच एडम्स अर्बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। ठीक है, इस ग्रह की खोज जॉन गाले महोदय ने की थी। अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की, जबकि वरुण की खोज जॉन गाले महोदय ने की थी। ठीक है, यह भी दोस्तों हरे और नीले रंग का प्रतीत होता है तथा ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। जाहिर सी बात है कि सूर्य से सबसे दूरी पर है तो सूर्य का प्रकाश भी कम मिलेगा, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण है। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह का है? तो वो बुध का है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि टाइटन ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, लेकिन ट्राइटन ये वरुण का उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स गीजर के प्रमाण मिले हैं। अगर हम ग्रहों के अब विभाजन की बात करें, यानी प्लैनेट डिवीजन ऑफ प्लैनेट, तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो पहले के जो 4 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और ये ठोस ग्रह हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाह्य या जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य या जोवियन ग्रह कहते हैं और ये गैसीय ग्रह हैं, ये ठोस नहीं है। आपने देखा था कि शनि को हम अगर पानी में रख दें तो वो तैरने लगेगा, तो ये गैसीय ग्रह हैं। अगर क्रम के आधार पर देखा जाए यानी सूर्य से दूरी के क्रम में, तो बुध पहले नंबर पर है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 नंबर पर बुध, 2 पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, 5वें पर बृहस्पति, शनि 6वां, अरुण 7वां और वरुण 8वें ग्रह नंबर पर हैं क्रम के आधार पर। आकार के आधार पर देखा जाए अगर, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ग्रह बुध, बुध से बड़ा है मंगल। ठीक है, मंगल से शुक्र बड़ा है, शुक्र से पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से वरुण बड़ा है, वरुण से अरुण, अरुण से पृथ्वी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा बुध है, इसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद दोस्तों पृथ्वी के बाद है आपका अरुण। ठीक है, अरुण के बाद है आपका वरुण, इसके बाद है शनि और इसके बाद है बृहस्पति। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है आकार के आधार पर, और पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ग्रहों के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में चर्चा की आपसे। ठीक है, साथ ही साथ देखा आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं, ठोस ग्रह कौन से हैं, गैसीय ग्रह कौन से हैं, बाह्य और जोवियन ग्रह कौन से हैं, क्रम के आधार पर यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, और आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, ये भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो PDF होगा उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।